हाई स्कूल की परीक्षा में फ्लाइंग का आना, जेल में जेल निरीक्षक के सामने बाहर से अधिकारियों का आना और एक कॉमर्शियल वर्क के लिए बड़ी आईएसओ प्रमाणित कंपनी में क्लाइंट का आना जो कि बिज़नेस प्रमोशन या बिज़नेस की डील करने के लिए कंपनी में जाते हैं। तीनों का खौफ एक बराबर होता है और तीनों के आने से पहले अगर फ्लाइंग है तो क्लास में परीक्षार्थियों को कुछ समझाया बुझाया जाता है। अगर बंदी हैं तो जेल के अंदर में बंदियों को उनके आने से पहले, विज़िट से पहले कुछ समझा बुझा दिया जाता है कि उनके आने पर ज़्यादा मुंह मत खोलना, कोई भी फालतू बात मत करना, कोई शिकायत मत करना। और एक कंपनी में जब क्लाइंट विज़िट करता है तो क्लाइंट की वो औकात होती है जो औकात एक मंत्री की होती है या जो औकात एक सेलिब्रिटी की होती है। जब वो कहीं जाता है उसके सामने कोई बोलता नहीं है, बस उसे देखते हैं, उसका ऑटोग्राफ लेते हैं या उसको सुनते हैं। तो मैं बात बता रहा हूँ उस समय की जब मैंने टेक महिंद्रा ज्वाइन किया था। और टेक महिंद्रा ज्वाइन करने के बाद जब मैं वहाँ जाने लगा तो मेरा इंटरव्यू हो चुका था, लेकिन उसमें एक के बाद एक 3-4 राउंड होते हैं। उन चारों राउंड को क्लियर करने के बाद में सिलेक्शन होता है और लास्ट में होता है क्लाइंट विज़िट। क्लाइंट विज़िट अगर हो गई और उसमें क्लास के अंदर जितने भी न्यू जॉइनी उसके अंदर मौजूद हैं तो वो न्यू जॉइनी क्लाइंट के सामने पढ़ते ही कप कपाने लग जाते हैं। इतना ज़्यादा नर्वस होते हैं जो पहली बार किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं या दूसरी बार भी किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं और फर्स्ट टाइम किसी क्लाइंट को फेस कर रहे होते हैं। क्लाइंट बहुत बड़ा होता है जो कि कम से कम 5-7 करोड़ रुपए का बिज़नेस कंपनी को देता है। अगर क्लाइंट नाराज़ तो उस एम्प्लॉय की तो खटिया खड़ी होनी है। वो तो ज्वाइन क्या, कंपनी को दूर से भी नहीं देख सकता, गेट के अंदर एंट्री नहीं ले सकता। तो ऐसा ही कुछ अजीब दृश्य मेरे सामने था जब मैंने टेक महिंद्रा ज्वाइन किया और पेटीएम की ओर से क्लाइंट विज़िट हुई। उस क्लाइंट विज़िट में 45 प्लस एक बहुत यंग एनर्जेटिक सी दिखने वाली लेडी जो कि पेटीएम बस टिकटिंग की क्लाइंट थी, बहुत आकर्षक और बहुत ही पोलाइट और बहुत ही इंटेलिजेंट, जो फेस रीड करके भी लोगों को पहचान लिया करती थी। उसके सामने जाने पर जो कंपनीज़ के लड़के थे वो बहुत झिझक रहे थे। तो लड़कों ने मुझे देखा, मेरा बहुत लास्ट में नंबर आया और मैंने जैसे सब करते हैं उस भेड़ चाल को ना चुनते हुए शुद्ध हिंदी में मैंने अपना साक्षात्कार इंटरव्यू दिया। इंग्लिश मुझे आती थी लेकिन मैंने रटी रटाई इंग्लिश को नहीं झाड़ा। क्लाइंट के सामने मैंने उन्हें कहा कि महोदया मैं अपना साक्षात्कार हिंदी में दूंगा
और मैं आपको अपने बारे में पूरी जानकारी हिंदी में ही दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप अपने बारे में बताइए। मैंने बताया कि मेरा नाम राहुल शर्मा है, मेरे पिताजी का नाम ये, मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखता हूँ और फलाने शहर में मेरा घर है। पिताजी मेरे रेलवे के स्टेशन अधीक्षक की पोस्ट से रिटायर्ड हैं। इस तरीके से मैंने अपनी सारी जानकारी दी। लास्ट में उन्होंने मुझसे कुछ जॉब रिलेटेड दो एक सवाल किए। जॉब देने से पहले उन्होंने कहा कि यदि आप कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो कंपनी में ज्वाइन करने के बाद कार्य करते समय आपका उद्देश्य क्या होगा। तो मैंने उन्हें जवाब दिया, पूरी मेहनत, आत्मविश्वास और लगन के साथ कस्टमर सेटिस्फैक्शन ही मेरा अंतिम ध्येय होगा। तो जब मैंने इतनी बात बोल दी तो जो साथ के मैनेजमेंट टीम से मैनेजर और टीम लीडर खड़े हुए थे उस क्लास के अंदर, तो उन्होंने बोला कि ये लड़का क्या कर पाएगा मैम, ये तो हिंदी में इसने इंटरव्यू दिया है, इंग्लिश बोली भी नहीं, शायद इसको इंग्लिश आती नहीं है। तो बोलती हैं कि नहीं नहीं, इस बच्चे को मौका ज़रूर देना चाहिए, ये मुझे आम नहीं लग रहा, ये मल्टी टैलेंटेड है और इसको आप मौका दीजिए। आगे बाकी की कुछ और टेस्ट लेंगे, अगर ये उनको क्वालिफाई कर जाता है तब इसको कंपनी के अंदर में जॉब दे देंगे। तो आप और भी टेस्ट लीजिए, अभी जज मत कीजिए इस बच्चे को। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, बोला ठीक है आप बैठ जाइए, हम आपको बुलाएंगे नेक्स्ट राउंड के लिए। तब नेक्स्ट राउंड में कम से कम 45 से 50 बच्चे थे और सारे बच्चे जो थे उनसे दो एक वर्ड पूछे गए, दो एक हिंदी में सेंटेंस पूछे, उनको ट्रांसलेट करने के लिए कहा गया। लेकिन मुझे जब मेरा नंबर आया तो 3 से 4 पन्नों की एक शीट मुझे पकड़ा दी गई और वो शीट में नॉर्मल इंग्लिश नहीं थी, वो पैराग्राफ्स, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स थे। मुझसे एक नहीं, कम से कम 3 बड़े पैराग्राफ पढ़वाए गए। पहले तो उन्होंने मेरी मदर टंग चेक की कि कोई मदर टंग इश्यू तो नहीं है, प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है या नहीं है। उसके बाद में फिर उन्होंने पैराग्राफ पढ़वाने के बाद उनकी हिंदी, उनकी ट्रांसलेशन मुझसे पूछी कि ये जो पैराग्राफ आपने पढ़ा है इसे ट्रांसलेट करके बताइए, लिखिए मत बल्कि हमें मुंह जवानी बताइए। तो मैंने उन्हें वो बताया। अब जब एक के बाद एक उन्होंने 3 पैराग्राफ पढ़वा लिए और उसका अनुवाद करवा लिया और मैंने वो बता दिया, तो उन्होंने कह दिया कि फाइनली यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस जॉब। तो मैंने उन्हें बोला थैंक यू मैम। फिर उन्होंने लास्ट में सवाल किया कि राहुल, आपकी जो हिंदी है ये आपने कहाँ से सीखी है, आपकी जो शुद्ध हिंदी है बहुत अच्छी है। तो मैंने उन्हें एक जवाब दिया, मैंने कहा ये मेरे खून में है, ये मैंने कहीं से सीखी नहीं है बल्कि जन्म से सीख कर के पैदा हुआ हूँ। मेरी बात सुनकर के वो बहुत मुस्कुराई और उसके बाद में मुझे बोलती हैं कि जो भी है राहुल, बहुत अच्छा है आपके अंदर, आपका जो टैलेंट है वो
बिल्कुल भी साधारण नहीं लगता, आप असामान्य लगते हैं। तो उन्होंने मेरी तारीफ़ की और उसके बाद में मेरा सिलेक्शन हो गया। अब जब सिलेक्शन हो गया तो जिन लड़कों ने मेरी हिंदी सुन कर के और हिंदी में इंटरव्यू देते समय मुझे देखा, तो क्लास में बैठकर अकेले में मेरा बहुत मजाक उड़ा रहे थे। जब उन्हें पता चला कि सिलेक्शन हो गया है तो वो बहुत खामोश हो गए, एकदम खामोश हो गए। फिर वो बोलते हैं कि यार तेरा सिलेक्शन कैसे हो गया, तू तो हिंदी में इंटरव्यू दे रहा था, तूने तो इंग्लिश का ABC भी नहीं बोला, और हमने तो A से Z तक इंग्लिश में दिया फिर भी रिजेक्ट हो गए, ऐसा क्या किया भाई तूने। मैंने कहा कुछ नहीं, जो मैडम ने पूछा बस मैंने उसका जवाब दिया। मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि 3 पैराग्राफ पढ़वाए गए थे मेरे से और मैंने उसे ट्रांसलेट करके बताया ऑन टाइम। तो जो क्लाइंट होते हैं, क्लाइंट के सामने बहुत खौफ होता है। जब किसी कॉमर्शियल वर्क के लिए वो लोग कहीं किसी कंपनी में विज़िट करते हैं, उनके सामने अच्छे अच्छे नहीं बोल पाते हैं। मैं वहाँ भी निडर और बेबाक होकर के बोला, और जब बोला तो लोगों ने मुझे बहुत कम आंका, और उसके बाद जब मेरी तुलना बाकी लड़कों से की गई तो कम से कम 15-20 लड़के रिजेक्ट हो गए थे और उनमें मैं चुना गया। और फिर उसके बिहाफ पे मैंने अपनी सिस्टर को भी ज्वाइन करवाया, और जिस जॉब में 5 साल से कम एक्सपीरियंस्ड पर्सन को बिल्कुल भी नहीं लिया जाता है, उस जॉब में पहली बार में एज अ फ्रेशर वो अपॉइंट हुई। और बैक एंड जॉब जो होता है वो बहुत हार्ड होता है। बैक एंड जॉब में कोई जो काम होता है वो कस्टमर की तरफ से नहीं होता है, कस्टमर के सवाल जवाब नहीं होते हैं, बल्कि अपनी तरफ से होता है। जो कुछ भी रेस्पॉन्स या जो भी कुछ करना होता है वो हमारी तरफ से होता है। वो तो अपने सवाल या अपनी चीज़ें पहले ही कर चुका होता है। तो बैक एंड जॉब बहुत टफ़ माना जाता है और टारगेट बेस्ड होता है, हर किसी को नहीं दिया जाता है। बैक एंड जॉब में काम 1 घंटे का होता है और इनबाउंड में काम 8 घंटे का होता है, और 1 घंटे का टी ब्रेक, लंच ब्रेक भी होता है। तो 9 घंटे कंपनी में देने के बाद में सैलरी बनती है, और चिपसेट कार्ड से एंट्री होती है डिजिटली। डिजिटली अटेंडेंस लगती है और लॉगिन आवर्स काउंट होते हैं। तो वहाँ मैंने जॉब किया और अपनी एक गुडविल बनाई लोगों के सामने, सीनियर्स के सामने। और ये काफ़ी बाद का नहीं है, ये एकदम बीच के समय का है, जब मैं उससे पहले सिर्फ 2 कंपनी में ही अपॉइंट हुआ था। उसके बाद तीसरी कंपनी मेरी टेक महिंद्रा थी।